ये कहानी है दिल्ली शहर की, जहाँ रोज नए नए हादसे होते हैं। पर आजकल इस शहर में कुछ चौंकाने वाले हादसे हो रहे हैं। जैसे कि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो उन्हें बचा लेता है, पर ये किसी को नहीं पता होता कि बचाने वाला है कौन। एक दिन एक लड़की डिम्पी अपने ऑफिस से आ रही होती है। रात काफी हो गई थी तो उसे आने में थोड़ी देरी हो गई थी। उसे उसी रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो उससे पैसे लूटना चाहते थे। ए छमक छल्लो कहाँ चली? जरा हमारी तरफ भी तो देखो। तेरे दीवाने यहाँ खड़े हैं, तू कहाँ चली? तुम लोग बहुत ही बदतमीज लड़के हो। गुंडे मवाली, मेरा पीछा मत करो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी और पुलिस बुला लूंगी। मेरा पीछा मत करो। तो बुला लो ना मेरी जान, हम किसी से कहाँ डरते हैं। वो गुंडे डिम्पी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे रोक लेते हैं और उससे पैसे और गहने भी लूट लेते हैं और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब बताओ मेरी जान कहाँ चलोगी? अब तो हमारे कब्जे में आ गई हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाँ हाँ छोड़ देंगे, जरा तेरा मजा तो ले लें, फिर तुझे छोड़ देंगे हमेशा के लिए। और जैसे ही डिम्पी के साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, डिम्पी के अंदर से एक अजीब सी पावर आ जाती है और वो उठकर उन गुंडों की बहुत पिटाई करती है और उन्हें अधमरा कर देती है। अब बोलो सालो, बहुत इज्जत लूटने वाले बन रहे थे ना, अब लूटो इज्जत। मेरे रहते हुए इस शहर में किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं किसी को किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगी। अब लूट इज्जत। उन गुंडों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है और डिम्पी के अंदर अचानक ये ताकत कहां से आई। गुंडे वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी देर बाद डिम्पी बेहोश हो जाती है। वहां से एक हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं तो उन्होंने डिम्पी को बेहोश देखकर उसे हॉस्पिटल में ले जाना सही समझा और उसे डॉक्टर को दिखाया। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे हॉस्पिटल कौन लाया? और मैं तो उन गुंडों के बीच फंस गई थी। मुझे उन गुंडों से किसने बचाया? क्या आप लोगों ने मेरी इज्जत बचाई है? नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं पता। हम तो बस वहाँ से गुजर रहे थे तो हमें बेहोशी में मिली तुम, और हम तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल ले आए। हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो गई? मुझे कुछ नहीं पता। मैं ऑफिस से आते हुए लेट हो गई थी। कुछ गुंडों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर तो मुझे लगता है तुम्हारी मदद उसी सिंघम ने की है जो हमारे शहर में आजकल हर जरूरतमंद की मदद करता है। लेकिन ये आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर वो कौन है। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारी भी मदद उसी ने की है। पर वो इंसान है कौन जो दूसरों की मदद करता है और दिखाई भी नहीं देता? उसके बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं पता? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हे भगवान, हो सके तो मुझे उससे मिलवा दे। उसका तो आज तक किसी को अता पता भी नहीं है कि आखिर वो कौन है और वो लोगों की बहुत मदद करता है। चलो अब हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तुम हमें अपना घर दिखा दो और हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देंगे। वो दोनों कपल डिम्पी को उसके घर सही सलामत छोड़ देते हैं। अगले दिन डिम्पी टीवी देख रही होती है तो न्यूज में वो देखती है कि एक 5 स्टार होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और उसमें हजारों लोग फंस जाते हैं। पुलिस वाले भी और फायर ब्रिगेड वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। डिम्पी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है, पर उसे ये समझ में आ जाता है कि अगर हजारों लोगों की जान खतरे में है तो सिंघम उन लोगों की जान बचाने जरूर आएगा। हे भगवान, इतने लोगों की जान खतरे में है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो सिंघम इन लोगों की जान बचाने जरूर आएगा और इसी वजह से मैं भी उससे मिलकर उसका धन्यवाद कर दूंगी। वो उस होटल के नीचे पहुंच जाती है जहां बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई होती है क्योंकि वहां किसी न किसी का रिलेटिव उस होटल में था। लोग बहुत परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों को कैसे बचाए। हे भगवान, मेरा तो बच्चा इस होटल में नौकरी करता है। मेरा तो एक लौता बेटा है वो, मैं उसे खोना नहीं चाहती। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे बचा लेना भगवान। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से सिंघम ने मेरी जान बचाई है वो सबकी जान भी बचा लेगा। कौन सिंघम? तुम किस सिंघम की बात कर रही हो मेरी बच्ची? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और कौन है वो जो
जो मेरे बच्चे को बचा सकता है, तो मुझे उसका पता बता दो। मैं उसके कदमों में पड़ जाऊंगी। मुझे अपना बच्चा चाहिए बस। मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता है माँ जी। उन्होंने मेरी जान बचाई है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर ही आएंगे इन सब लोगों की जान बचाने। वहाँ पर मौजूद सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं कि हे सिंघम, तुम जो भी हो, तुमने बहुत से लोगों की जान बचाई है। तुम प्लीज इन सब लोगों की जान बचा लो। थोड़ी देर बाद सब लोग देखते हैं कि एक अजीब सी पावर आती है जो आकर झटपट आग बुझा देती है और होटल के सारे दरवाजे खोल देती है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो और धीरे धीरे लोग होटल से बाहर आने लगते हैं। सभी सुरक्षित थे, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। सब लोग ये देखकर हैरान होने लगे और वो उस पावर के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि आज तो हम सब ये जानकर ही रहेंगे कि तुम कौन हो। हम सब जानना चाहते हैं कि जो हमारी रक्षा करता है, हमने आज तक उसे देखा क्यों नहीं है। हम तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम अपना चेहरा दिखाओ और अपने बारे में बताओ। वो धुंधली सी हवा में जो देख रहा था, वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है जो पुलिस की वर्दी पहने हुए होती है और कहती है, मेरा नाम पार्वती है। मैं पुलिस की नौकरी करती थी और अपने देश के लिए मर मिटने का हुनर रखती थी। फिर तुम्हारी मौत कैसे हुई? जो लड़की देश के लिए कुछ भी कर जाती। हम सब जानना चाहते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी से घर लौट रही थी। मैंने देखा कि कुछ गुंडे मासूम लड़कियों को अगवा करके उन्हें विदेश में बेचना चाहते थे। मैंने उन लोगों का पीछा किया और उन लड़कियों को बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग उन गुंडों से मिले हुए हैं जो लड़कियों को बेचना चाहते थे। एक मेरे डिपार्टमेंट में रमेश नाम का मेरा एक हेड था जो उनके साथ मिला हुआ था। उसने मुझे एक दिन बुलाया। पार्वती, मुझे खबर मिली है कि मॉल के पास जो जगह है वहाँ कुछ लफड़ा हो रहा है। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। जी सर, मैं जरूर पहुँचती हूँ। आप चलिए, बस मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। और मैं रमेश की बताई हुई जगह पर चली गई, क्योंकि मुझे उसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि रमेश उन गुंडों के साथ मिलकर मेरी मौत की तैयारी कर रहा था। उन्होंने मुझे पकड़कर पहले मुझे बहुत मारा, फिर उस मॉल के नीचे ही मुझे जिंदा दफना दिया। तभी से मेरी रूह भटक रही है, लेकिन अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा मुझ में आज भी है, क्योंकि वो मेरे शरीर में नहीं बल्कि मेरी आत्मा में है।